अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आज आपके लिए होने वाली है। हमारी सीरीज़ का आगाज़ हो चुका हुआ है ऑलरेडी कि दुबई में अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो बेहतरीन प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। आज मैं थोड़ा सा कम बोलूँगा, और क्योंकि हमने आज टाइम लिया है उसामा खान साहब से, हमारे बड़े ही दिल अजीज़ प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट हैं। फुरकान साहब के साथ तो आप बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं। आज हम उसामा साहब के साथ डिस्कशन करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये हमारे लिए कौन सा नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, क्या इसके फायदे हैं और हमें इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरसान भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपकी मसरूफियत है। नो प्रॉब्लम एट आपको ऑल। हम सैटरडे को थोड़ा सा पकड़ लेते होते हैं कि यार थोड़ा सा हमें टाइम दें। हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि भाई जज़ाकल्लाह। हमारे लिए क्या खास चीज़ है दुबई के अंदर, और आज आप किस डेवलपर के पास बैठे हैं और क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारी ऑडियंस के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बात का एक मैले वकूअ इस बात से स्टार्ट करूंगा कि दुबई में ना, सबको पता है कि जो बड़े टॉप डेवलपर्स हैं, उन टॉप डेवलपर्स के अंदर ना, वो फुली प्राइवेट डेवलपर्स नहीं है। हम्म। उनके अंदर गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, वो गवर्नमेंट उनको लुक आफ्टर करती है। एक प्राइवेट डेवलपर की जो भी जब भी कोई डेवलपमेंट होती है तो उसके अंदर मॉनिटर गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो बड़े बड़े नाम है दुबई में, जिन्होंने दुबई बनाया है, अब कैसे बनाया है, जिन्होंने पाम जुमेरा बनाया, जिन्होंने डाउनटाउन बनाया, जिन्होंने मरीना बनाया, जिन्होंने जुमेरा बनाया, ये बड़े जाइंट नाम है मार्केट के। जिसमें आपका नखील, इमार, दुबई प्रॉपर्टीज, हम्म। मिरास, दुबई होल्डिंग्स, ये बड़े नेम है। अब इन लोगों के ऊपर जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट है वो बड़ा ब्लाइंड ट्रस्ट है। उसकी एक हम्म। बड़ी स्पेसिफिक रीजन है कि इन इन डेवलपर्स के अंदर गवर्नमेंट के अपने शेयर हैं। हम्म। जो दुबई गवर्नमेंट है उनके अपने शेयर्स हैं इनके अंदर, वो लोग इनके ऑनर है। हम्म। ठीक है। तो जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर बड़ा ब्लाइंड ट्रस्ट करता है इनके प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों? बड़ी सीधा सीधा सी रीजन है। हम्म। ऑन टाइम डिलीवरी, द हम्म। क्वालिटी विच दे आर कमिटिंग, दे आर गोइंग टू डिलीवर इट एट द एंड ऑफ द डे। ठीक हम्म। है, वो डिलीवर करेंगे उसको। हम्म। उसके अलावा इनके पास जो लोकेशंस हैं, देखें, किसी भी आप कंट्री में चले जाएं तो जो पर्क्स गवर्नमेंट के पास होते हैं वो कभी प्राइवेट इदारे के पास नहीं हो सकते। तो बिल्कुल। इनके पास जो एक लोकेशन के पर्क्स है ना, वो बाकी प्राइवेट डेवलपर्स के साथ उस पास उस तरह नहीं होते जो इनके हम्म। पास होते हैं। हम्म। आज हम इसी तरह बैठे हुए हैं दुबई प्रॉपर्टीज के ऑफिस में। हम्म। और दुबई प्रॉपर्टीज जो है वो दुबई की लोकल गवर्नमेंट के ही डेवलपमेंट की विंडो अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। और हम्म। आज जो इनके जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं अपने आप आपकी तवसल से जो अपने व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी दुबई आता है तो वो कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो हर बंदा लाजमी विजिट करता है। हम्म। दुबई मॉल, डाउनटाउन, बिल्कुल। बिजनेस पे, पाम जुमेरा। अब हम्म। डाउनटाउन जो लोग आते हैं ना, दुबई जो हम्म। आते हैं, उनको हम्म। उनको बड़ा एक उससे पता है कि डाउनटाउन के बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब दिस इज द डाउनटाउन बुर्ज खलीफा एंड पैरेलल टू इट द लोकेशन इज सिटी वॉक। हम्म। सिटी वॉक इज वन ऑफ द मोस्ट पोश एरियाज ऑफ दुबई। पोश एरिया, हम्म। मतलब जो आप अगर इस्लामाबाद या लाहौर की बात करें, तो इस्लामाबाद में जो एफ सेक्टर्स हैं, हम्म। F6, F7, F8, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से हूँ तो मैं हम्म। उन वो हम्म। एरियाज हमारे पोश एरिया में कंसिडर किए जाते हैं। तो दुबई जो सिटी वॉक है, इट सेल्फ इज अ वेरी पोश एरिया, वेरी पोश एरिया, हम्म। एंड इट कम्स अंडर द विंडो अम्ब्रेला ऑफ दुबई प्रॉपर्टीज और मेराज, यू कैन सी। बिल्कुल अब सही। इसके अंदर यहाँ पे, अब मैं एक जो इम्पोर्टेंट इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी बताने वाला हूँ कि अगर आप की ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में देख रहे हैं जिसकी कैपिटल ग्रोथ सबसे ज्यादा हो। हम्म। मार्केट में हमेशा जो प्राइस फ्लक्चुएट करती है, प्राइस ऊपर या नीचे जाती है, उसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है डिमांड एंड सप्लाई से। ऑब्वियसली। जब आपकी डिमांड ज्यादा हो और आपकी सप्लाई कम हो, ऑटोमेटिकली द प्राइस आर प्राइस गोइंग ऊपर टू गो चलेगी। हाई। बिल्कुल अब सही। इसी तरह सिटी वॉक के अंदर बड़ी ही लिमिटेड इन्वेंट्री है। बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, बहुत लिमिटेड है। तो हम्म। डिमांड ज्यादा होने की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से, सिटी वॉक एक ऐसा एरिया है जिसने सबसे ज्यादा कैपिटल गेन देखी है, सबसे हम्म। ज्यादा। हम्म। अब सबसे ज्यादा कैसे? आज से अगर 4 साल पहले चले जाए, अगर कंपैरिजन करते हैं ना, हर 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 जो इन्वेस्टर होते हैं उसकी एक अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है फॉर हम्म। इन्वेस्टमेंट। एक बंदा जिसने, हम लोग अगर थोड़ी सी दुबई की
अलखेल रोड वाली साइड या उस साइड पे चले जाओ, तो जिन्होंने लेट से 8 लाख दिरहम का अगर एक 1 बेडरूम लिया था आज से 2 ढाई साल पहले, या 2018 में या 19 में, आज उसकी कीमत 1 मिलियन है, 1.1 मिलियन को टच हम्म। कर रही है। सो वी कैन सी अ वेरी गुड कैपिटल अप्रिसिएशन, 30 to 40%। इट्स अ जबरदस्त। वेरी गुड कैपिटल वेरी। अप्रिसिएशन बिकॉज यू हैव टू सी द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग। ठीक है, आपने उस इन्वेस्टमेंट की अगेंस्ट आपने देखना है कि आपको कितना कैपिटल ग्रोथ मिल रहा है। कैपिटल ग्रोथ लेकिन मिला प्लस करेंसी डेप्रिशिएट नहीं हुई। डॉलर एंड depreciate, दिरहम this is आज the भी वही actual, है। वो exactly वहीं पर ही है। exactly exactly पाकिस्तान exactly, में तो that is the अगर actual तीस capital पैंतीस लाख का appreciation। कैपिटल गेन मिलता भी है ना, अगर पाकिस्तान में कैपिटल गेन मिलता है तो वो करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से वो बराबर आ जाता है, जितने का खरीदा उतने का ही। बिल्कुल ऐसे ही है, उतने का ही है। लोगों को इस चीज की समझ हाँ एक्चुअली आ रही पाकिस्तान है, में नहीं आती आहिस्ता इस आहिस्ता आ चीज रही का। है। अब आएगी, एग्जैक्टली लेकिन जिन लोगों ने 2018 में या 2019 में सिटी वॉक में, मरीना में, डाउनटाउन में जो 1 बेडरूम लिया था, लेट्स से 1.5 मिलियन का, हम्म। आज उसकी प्राइस आज उसकी प्राइस 2.5 मिलियन से नीचे की नहीं। ओ माय गॉड, 2.5 मिलियन। एग्जैक्टली 1.2 लेके एग्जैक्टली 2.5, ऑलमोस्ट डबल। एग्जैक्टली। इसकी रीजन ये है, इसकी बड़ी ही एक जो समझने वाला एक इंसान है, उसकी बड़ी ही स्पेसिफिक सी रीजन है कि जब भी आप कैपिटल ग्रोथ को के लिए देखते हो, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये रखनी होती है कि दो चीजें। एक, कि आप किस लोकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी लोकेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है, और उसके बाद आप कौन से डेवलपर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किस हम्म। डेवलपर के साथ इन्वेस्ट। इन दो रीजंस की वजह से इन एरियाज में, जैसे सिटी वॉक हो गया, सेंट्रल पार्क हो गया, डाउनटाउन हो गया, मरीना हो गया, लिमिटेड इन्वेंट्री, द एरिया इटसेल्फ की होने की वजह से जो कैपिटल ग्रोथ है, इट इज बियॉन्ड 4 to 500%। हम्म। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आज से 2015 2014 की अगर बात की जाए, तो अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पाम जुमेरा में एक जो 5 बेडरूम का विला था, वो अराउंडली कॉस्ट कर रहा था 23 मिलियन का, 23 मिलियन का। आज उसी 5 बेडरूम पाम जुमेरा में विला की प्राइस 75 मिलियन दिरहम। ओ हो। ठीक है, क्या तो बात। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका पर्पस अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैपिटल गेन है, तो आपने लोकेशन को बड़ा कंसीडर करना है। हम्म। लोकेशन को कंसीडर करना बहुत ही जरूरी होती है इफ यू आर लुकिंग फॉर योर इन्वेस्टमेंट फॉर द सेक ऑफ कैपिटल ग्रोथ। लेकिन हम्म। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिसका मकसद आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यार मैं एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जहां पे मुझे रेंटल इनकम है, जहां से मेरी एक साइकिल चले, जिससे मैं बाद में चल के, अगर लेट सपोज करें कि एक बंदा जिसने 8 लाख दिरहम का अगर 1 बेडरूम लिया था, उसने अगले 3-4 साल उसको रेंटल पे कर दिया, उस रेंटल के ऊपर उसको 3 से 4 सालों में अराउंड 250,000 दिरहम्स का रिटर्न ऑन बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट आए। हम्म। उसके बाद अगर वो उनको 900,000 दिरहम का भी बेचे, 1 लाख दिरहम का भी बेचे, तो जो कैपिटल गेन है, यू हैव टू कैलकुलेट इट ओवरऑल, जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी हम्म। कैपिटल ग्रोथ है। हम्म। लेकिन जो आज प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ सेंट्रल पार्क के अंदर, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, कि ये सेंट्रल पार्क के अंदर, इसको बोल रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल पार्क टावर। हम्म। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ सेंट्रल पार्क सिटी वॉक। हाँ। लास्ट फेज, खत्म। लास्ट लॉन्च खत्म, इसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला। हम्म। जबरदस्त मैं आपको जबरदस्त। उंगलियों पे काउंट करके इनके प्रोजेक्ट्स के नाम बता सकता हूँ जो सेंट्रल पार्क में इस वक्त अवेलेबल है, और दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लॉन्च ओवर है। ओके, जगह ही तो नहीं रह गया। अगर 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 हमारे देखने वाले, अगर हमारे व्यूअर्स में से कौन जो लोग इन्वेस्टमेंट दो टाइप की करना चाहते हैं, एक कि वो कैपिटल गेन उनको मैक्सिमम चाहिए, कि ताकि जब 3 साल बाद, 2.5 साल बाद जब वो लोग इसमें इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने के बाद 2.5 साल बाद इसको लिक्विडेट करना चाहें, तो 150%, more than 200%, I can assume, I can expect, because the current market situation which is going on, 200% प्लस अगर वो चाहते हैं कि उनका कैपिटल गेन आए, then this is the project for you, हम्म। and not just the capital gain। यहाँ पे 1 बेडरूम की जो रेंटल प्राइस है, वन हम्म। बेडरूम दैट इज बियॉन्ड 150-160,000। क्या बात है, क्या बात है, मतलब आपने ठीक है, आज और सब कवर कर दिया। वो लोग भी जो छोटी इन्वेस्टमेंट पे जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जो कैपिटल गेन चाहते हैं, देखिए हर इन्वेस्टर के कुछ गोल्स होते हैं ना, कि यार मैंने नहीं रेंट रूम एग्जैक्टली करना, मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है बेचनी है, खरीदनी है बेचनी है। उनके लिए तो भाई यही है कि वो लोकेशन पे फोकस करो, ताकि आपको अच्छा कैपिटल गेन मिले, बेचो अस्सलाम वालेकुम कह के जाओ, अगली प्रॉपर्टी बाय करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मेरे महीने का जो है ना वो किचन भी चले इससे, और तो फिर एग्जैक्टली। आपके पास दूसरी ऑप्शन भी मौजूद है अच्छा, इसमें वहाँ।
जी जी जी। इसमें मैं एक और चीज ऐड अरसान भाई यहाँ पे करना चाहूंगा। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक हम्म होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक होता हम्म है रिटर्न ऑन इक्विटी। हम्म अब यहाँ पे अगर आपने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट डालनी है, ठीक है, आप लेट सपोज कहते हैं कि यार मेरे पास बजट 500,000 दिरहम्स का है, ठीक है, हम्म लेकिन मैं अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट एक जगह के ऊपर नहीं डालना चाहता अभी, हम्म ठीक है, तो बड़ा ही सीधा सा रूल है। हम्म ये पेमेंट प्लान पे है। हम्म आपने ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन 60% पे करना है, ड्यूरिंग आफ्टर ऑन द हैंड ओवर आपने 40% पे करना है। अब हम्म ये जो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आपने पे करना है, ये भी आपने क्वार्टरली पे करना है। हर हम्म 4 महीने बाद आपकी एक पेमेंट आएगी। हम्म अब लेट्स सपोज करें कि आपने एक यूनिट बुक कर दिया इसमें जिसकी प्राइस 2 मिलियन दिरहम थी। हम्म आपने उसकी 200,000 दिरहम्स प्लस 4% डीएलडी आपने पे कर दिया, ठीक हम्म है। उसके बाद नेक्स्ट 5% आपने पे किया, फिर नेक्स्ट 5% पे किया। हम्म आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट उस 2 मिलियन के प्रोडक्ट के ऊपर होगी 400,000 दिरहम्स ऑन ओवर द हम्म, टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। हम ठीक है। पाकिस्तान में भी जब कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसको 1 साल के लिए तो रखते हैं ना, हाँ यार इसको बिल्कुल। 1 साल तक रोके रखते हैं, उसके बाद बेचते हैं। हाँ। अब मैं उस कॉन्सेप्ट के लोगों को एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज करें कि आपने 2 मिलियन का एक ले लिया, आपने ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर उसकी सिर्फ 400,000 दिरहम अपनी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर डाल दी। मतलब 20 लाख की चीज 4 लाख डाल दिया, अभी भी पीछे 16 चार पड़े। लाख डाल दिया, हाँ जी 4 लाख डाल दिया। अब लेट्स सपोज करें, वहां आते हैं हम जैसे लोग। हम्म हम आपकी इन्वेस्टमेंट अगर हम यहाँ पे करवाएंगे तो हम उसकी लुक आफ्टर भी करेंगे, हम हम्म उसकी मार्केटिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मेरे पास एक इन्वेस्टर आता है, वो कहता है उसामा मुझे इस एरिया के अंदर, नॉट इवन इन्वेस्टर, एक एंड यूजर आता है कि यार मुझे इस एरिया के अंदर कुछ लेकर दो, ठीक है, जो हम्म पेमेंट प्लान पे हो। मैं पूरी की पूरी वो हम्म। नहीं डाला जाता। वही 2 मिलियन का हम आगे उसी नए बायर को या नए एंड यूजर को या इन्वेस्टर को अगर 2.2 मिलियन का बेचते हैं, कमाल है, आपको तो 4 लाख के ऊपर वो कैपिटल गेन मिल गया टोटल अमाउंट का। आपको 4 लाख दिरहम के ऊपर ही 2 लाख दिरहम आप अपना कैपिटल गेन लें अपने, उसको रिटर्न ऑन, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, नॉट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि आपने 4 लाख दिरहम के ऊपर 2 लाख दिरहम बनाया, अपनी कैश फ्लो वापस लिया और उसको आगे पेमेंट प्लान पे नेक्स्ट बंदे को हैंड ओवर कर दिया। जबरदस्त जबरदस्त। दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ मेकिंग द मनी, दिस इज द स्मार्टेस्ट एंड हाँ। दिस प्रोडक्ट सेंट्रल पार्क टावर, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं यार साल 1.5 साल के अंदर अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस रीलिक्विडेट करके हम इससे बाय बैक करें। कहने का मतलब दिस इज ये है द कि बेस्ट थिंग फॉर यू। आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का, हैंड ओवर होने का वेट नहीं करना, आप उससे पहले भी सेल कर सकते हो जहां पर आपको अच्छा क्लाइंट मिला। आपको इक्विटी पे एग्जैक्टली, आपको लगा कि यार मेरे पास 4 लाख पे 2 लाख मिला, 4 लाख लगा के 2 लाख मिला, 1 साल बाद तो इससे अच्छी ऑफर कोई नहीं है। निकालो, दे दो, निकल जाओ, अगले नए प्रोजेक्ट पे काम करो। दुबई तो अभी खाली पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली, अभी तो इतने प्रोजेक्ट्स होने हैं एग्जैक्टली, दुबई में। अगर आप पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान बहुत सैचुरेट हो गया है प्रॉपर्टी के मैटर्स में, जिधर जाओ जी ये बहरिया है, ये डीएच, ये दुबई का अगर आप मैप खोल के देखो, मैं तो अपनी ऑडियंस को कहता हूँ मैप खोल के देखो, तो आपको एक पट्टी में सिर्फ आबादी नजर आती है। अभी तो इतना दुबई खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पर एग्जैक्टली, बिल्डिंग्स बननी है, यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनने हैं, कमर्शियल काम होना है। एग्जैक्टली। दुबई में अभी बहुत फ्यूचर है प्रॉपर्टी का। तो जो लोग तो स्मार्ट हैं, और सबसे अच्छी बात यार सेफ है ना, सबसे ज्यादा कोई कब्जा नहीं होना, कोई टेंशन नहीं है। और जब भी आप ये बात करते हैं ना 2.5 मिलियन की, एक बार ऑडियंस के पैरों से जमीन निकल जाती है पाकिस्तानी ऑडियंस के। लेकिन उनको एक चीज समझ नहीं आती कि यार ये ढाई, ये जो है 25 लाख या 25 लाख दिरहम, हमने एकदम जाके टेबल पे नहीं रखने, हमने नहीं उसका रखना। पहले 10% देना है, ठीक है, फिर उसके बाद 10% देना है, फिर 4% गवर्नमेंट को देना है, हम सेफ सिक्योर हो जाते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स चलनी है। अब वो आ वाली बात, तो साल में आपने 4 लाख दे दिया, प्रोजेक्ट था 20 लाख का, अभी तक सिर्फ आपने 1 साल के अंदर 4 लाख दिया। अब 4 लाख में बेच के निकल जाओ। अगर आगे आपने, हंड्रेड आपको परसेंट लग रहा है कि मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, क्विट करो, दो। और मजे की बात, एग्जैक्टली, लॉस में क्विट नहीं करोगे आप। मजे की बात है, क्योंकि आपने एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है, जो जगह ही कीमती है, सोने की है, उसकी लोकेशन इतनी आइडियल है कि लोग लाइन में खड़े हैं कि यार दे दो। जैसे आपने बताया डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ पर अब सप्लाई तो खत्म हो गई ना, ये लास्ट प्रोजेक्ट है जो आप बता रहे हो। ये लास्ट प्रोजेक्ट है तो इसका। इसमें अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है और साल बाद क्विट करता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा हैंडसम गेन लेके जाएगा, लॉस में कभी नहीं जाएगा। एग्जैक्टली, नहीं सामा जाएगा। भाई। और मैं बार बार एम्फसाइज अरसलान भाई एक चीज के ऊपर कर रहा हूँ कि दिस इज द प्रोजेक्ट फॉर दिस पर्पस। हम्म ये प्रोजेक्ट है, ये हम्म प्रोजेक्ट, ये वाला जो हम्म प्रोजेक्ट है, इससे पहले हम जिन प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते रहे हैं हम्म उसकी, देखें हर प्रोजेक्ट की हर चीज की एक अपनी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अपनी हम्म प्रोज, एक एग्जैक्ट। सेफर साइड होती है, एक हम्म एक इन्वेस्टर के लिए एक सेफर साइड होता है प्रोडक्ट हम्म के लिए। कुछ हम्म प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो मैं अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपको 2 साल
के अंदर या 1.5 साल के अंदर इसके अंदर इतना कैपिटल गेन मिलेगा कि आप इसमें से बाय बैक कर लेंगे। नहीं, अगर आपको इसमें एक्चुअल में अगर कैपिटल गेन चाहिए देन यू हैव टू वेट द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड 100%, क्योंकि हाँ। जब वो 100% बनता है उसके बाद जाके उसमें कैपिटल गेन आता है। लेकिन दिस इज नॉट दैट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट की अम्ब्रेला, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज की अम्ब्रेला के अंडर ऐसी प्राइम लोकेशन के ऊपर है कि यहाँ पे आप 1 साल के अंदर अंदर अपना कैपिटल गेन अर्न करके यहाँ से इसको निकल सकते हैं इसमें से क्विट बाहर। कर दिस सकते इज हैं द मतलब। प्रोजेक्ट एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। नहीं, ये आपने बड़ी बात की, हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर मुकम्मल होने का वेट ही नहीं करना, हम साल के अंदर ही वेट अपना ही नहीं पैसा करना। कमा के निकल जाएंगे। एग्जैक्टली। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, स्मार्ट बिजनेसमैन है, तो भाई नीचे मैं नंबर लगा देता हूँ, आप उस नंबर पर रब्ता करें, फ्री मशवरा करें। मजीद मालूमात उसामा भाई से, और नीचे फरकान साहब का भी नंबर है, फरकान साहब से भी आप रब्ता करें, वो आपको मुकम्मल इसकी तफसीलात देंगे। और अगर आप पैसा रखते हैं, इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो भाई इससे अच्छा कोई भी इस टाइम आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आपको इनकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा, तो आसान सा काम है भाई, टिकट लो दुबई की, चले लो, जाके उसामा भाई से मिलो, फुरकान साहब से मिलो। ये आपको गाड़ी में बिठाएंगे, फिजिकली जगह दिखाएंगे, भाई ये है सिटी वॉक, ये प्रोजेक्ट है। अब आप जरा चारों तरफ नजर घुमा लो, आपको क्या महसूस हो रहा है? अगर दिल माने एग्जैक्टली। तो भाई करो इन्वेस्ट, नहीं करते तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगाना, टिकट वीजे का खर्चा, तो आ जाना वापस, कोई टेंशन नहीं है, कोई जबरदस्ती एग्जैक्टली। तो नहीं आप कर रहे। तो ये भाई मैं तो सारे इन्वेस्टर्स को ये कहता हूँ कि यार ये वीडियोस तो मालूमाती वीडियोस है ना, और मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि यार आप ऐसे ही बैठे इन्वेस्टमेंट कर दो। भाई टिकट खरीदो, जाओ। करोड़ों रुपया आप लगा रहे हो, तो यार क्या 2.5-3 लाख रुपया नहीं अपने ऊपर लगा सकते कि जाओ, सैर भी हो जाएगी आपकी, दुबई भी देख आओगे। और जब जाओगे ना, जाने का एक और फायदा होगा, सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं आप देखोगे, वहां पर जितने अवेलेबल ऑप्शंस होंगी ना, उसामा भाई, फुरकान साहब, नीचे उनका नंबर आ रहा है, वो आपको जाके फिजिकली विजिट करवाएंगे कि भाई ये देख लो, ये प्रोजेक्ट है, ये डेवलपर है। जिस तरह ये अभी बैठे हैं ना, अभी एक डेवलपर के पास, इनके पास एक क्लाइंट आया होगा, जिसको ये डेवलपर के पास लेकर आए कि भाई डायरेक्ट डील कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। तो भाई ये तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर काम करते हैं। और क्योंकि इन्होंने आपसे कोई कमीशन नहीं चार्ज करना, आपसे 1 रुपया नहीं लेना इन्होंने आपसे, तो उनकी कोशिश है, आप चाहे डेवलपर से ले लो, इनसे ले लो, इनसे लेने का फायदा ये होता है, आप डॉक्यूमेंटेशन के झंझट से निकल जाते हो। ये ना सिर्फ आपकी डील करवाते हैं, बल्कि जब तक डील अरसलान आपके भाई, पास रहती है, उसकी टेक केयर भी करते हैं। अरसलान भाई इधर मैं आपको एक और चीज में वो करूंगा। आपने हमसे लेना ही नहीं है, हम तो हम्म। आपको देंगे ही नहीं। बिल्कुल से। हमारे पास ये अथॉरिटी है ही नहीं कि हम आपको दे सकें। ये बिल्कुल से। पाकिस्तान, वहां के पाकिस्तान का क्या कॉन्सेप्ट होता है तो यार, एक डीलर के पास 100 फाइल पड़ी हुई है, 50 फाइल, हाँ 10 फाइल्स पड़ी हाँ। हैं। दिस डजंट वर्क हियर। हमारे पास फाइल्स नहीं है, हम नहीं आपको वो यूनिट दे सकते, हम नहीं वो चीज बेच सकते। बिल्कुल आपने से। हमसे कुछ भी नहीं लेना, हमसे कुछ भी नहीं आपने लेना। बिल्कुल से। आपने एट द एंड ऑफ द डे यहाँ आके डायरेक्टली दुबई प्रॉपर्टीज से ही लेना है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको कोई चीज दे रहा हूँ, लेट्स सपोज करें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको कुछ देना है, तो मैं आपको अपने ऑफिस में लेकर जाके वहां मेरे पास कोई फाइल, उन्होंने मुझे फाइलें दी हुई है तो मैं हाँ, वो आपको दूंगा कि ये भाई ये पाकिस्तान में फाइल होता है ना, वो आपकी है। टेबल पे नक्शा लगाया ना होता है कि भाईजान ना ये वाला ना प्लॉट खाली है, ना, खाली है। ऐसा नहीं हो सकता। और जो आपको ये बात बोलेगा ही इज कमिटिंग अ फ्रॉड विद यू, ही इज स्कैमिंग यू। हम आपको नहीं दे सकते। आपने अगर कुछ खरीदना है तो आपको दुबई प्रॉपर्टीज के ऑफिस में ही आना पड़ेगा, यहीं Exactly. आके आपको इन्हीं से बाय करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास देखें एक मार्केट की नॉलेज है। हम्म। आपके पेट में दर्द है, हम्म। आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास वो पर्टिकुलर नॉलेज होती है, वो उसके पास वो एक्सपीरियंस होता है जिसकी बेस के ऊपर वो आपको सही एग्जैक्ट मेडिसिन जाके रिकमेंड कर सकता है। हम्म। ठीक है, वो हम्म। नीम हकीम खतरा जान वाली बात है कि अगर आपने Yeah. खुद पेट का दर्द है और आप सर दर्द की दवाइयां खा रहे हो, बोल रहे हैं मुझे पेट में आराम नहीं आ हाँ रहा। हम लोगों के पास नॉलेज है, वी हैव द नॉलेज, हमने मार्केट में एक्सपीरियंस की है। हमारे पास मार्केट के तमाम डेवलपर्स के अंदर हम लोग रजिस्टर्ड हैं। हम लोग मैं फुरकान साहब हम दोनों रेरा रजिस्टर्ड हैं। हमारा रेरा रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हुई है। हमें प्रॉपर हम्म। रियल एस्टेट को प्रैक्टिस करने के लिए दुबई में एग्जाम देना पड़ता है। वो एग्जाम हम पास करते हैं, उसके बाद जाके हम रियल एस्टेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जबरदस्त ये जबरदस्त। पाकिस्तान में नहीं है कि हर दूसरे तीसरे गली के कोने पे प्रॉपर्टी का दफ्तर बनाया और आपने रियल एस्टेट करना शुरू कर दिया। इट डजंट हैपन्स लाइक दैट। यहाँ पे अगर आप विदाउट लाइसेंस अगर रियल एस्टेट प्रैक्टिस करते पकड़े गए तो 50,000 दिरहम का फाइन है आप पे। ओए होए होए, 50,000 दिरहम। एग्जैक्टली।
यहाँ पे एक इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की। लोगों को एक चीज अरसान भाई समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री नहीं है, हम्म। दुबई में रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री है जो लोगों को एम्पावर करती है, लोगों जो जॉब्स क्रिएट करती है। हम्म। पाकिस्तान के अंदर इट्स नॉट अ जॉब, इसका जिसका दिल करता है, हर हर बंदे का दिल करता है वो आता है अपने छोटे से प्रॉपर्टी का दफ्तर बनाता है और विदाउट लाइसेंस, विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट नॉलेज वो काम करना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। हमें दुबई में रियल एस्टेट की प्रैक्टिस करने के लिए हमें प्रॉपर रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की अम्ब्रेला के अंदर पहले एग्जाम देना पड़ता है। उस ओ, एग्जाम के लिए पहले हमें रेरा वो करवाती है, ट्रेनिंग्स हमें होंगी। क्लासेस देती है, हम्म। एग्जैक्टली ट्रेनिंग करवाती है। उसके बाद हमारा 100 मार्क्स के एग्जाम होता है और हम वी हैव टू सिक्योर मिनिमम 50% टू पास एग्जाम। ओए एंड होए। वंस वी हैव सिक्योर दैट, आफ्टर दैट वी कैन practice the exam. Let me show you my RARA license as well. For the just for the people who are looking at the video, who are watching the video right now, I just want to show them that we are not just bluffing around. We are legit, and we हम्म। have we have that particular set of experience. जबरदस्त ये जबरदस्त। let me show you. अगर आपको नजर आए तो this is my broker card. जबरदस्त, बिल्कुल नजर आ रहा है जी, ब्रोकर कार्ड, आई कैन रीड इट, उसामा Exactly, रियाज। बिल्कुल सही। exactly. नीचे मेरा नंबर broker भी आ number रहा है है, proper. हाँ। Exactly. हाँ। नहीं सर, And you आप can go to the RERA license, RERA की वेबसाइट पे जाएं, मेरे नाम से सर्च करें, you will find me over there. जबरदस्त हो गया। मेरा नहीं ख्याल यार किसी को इस चीज पे अब कोई डाउट होगा, और एक बार जो बंदा आके वहां आपसे मिल भी लेगा। अच्छा, इनकी अच्छी बात यही है, अपने इंशाल्लाह। ऑफिस में डील नहीं करते, ये आपको लेंगे कि हाँ भाई आओ मैं तुम्हें सैर करवाता हूँ, दुबई की सैर करवाएंगे, डेवलपर्स के Exactly, बाद लेके जाएंगे भाई। आपकी चॉइस है, आपने जो लेना, मेरा काम आपको मशवरा देना था। उसके बाद मैं exactly, साइड पे हूँ, आप करें। मैं साइड पे नहीं हूँ, मैं साइड पे रह के आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करूंगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन मैं करूंगा। कल को कोई अच्छा बायर आता है, मैं वो भी आपको ढूंढने में हेल्प आउट करूंगा। मतलब इनके पास यार ए टू जी सॉल्यूशंस है। आपने अगर कोई रेडीमेड चीज लेनी है ना, जाके अपार्टमेंट बाय करना है, तो आपको उसामा भाई, फुरकान भाई टेनेंट्स भी ढूंढ के देंगे कि भाई हम इसको रेंट पे भी कर देते हैं। ये मुकम्मल ए टू जी प्रॉपर्टी सोल्यूशन है। यहाँ पे जिस तरह उन्होंने बताया, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि जिस बंदे के पास 2 किले थे उन्हें 2 मरले का दफ्तर बना लिया, तो प्रॉपर्टी डीलर बन के बैठ गया अपने किले बेचने वास्ते। यहाँ पे भाई ऐसा नहीं होता। exactly. यहाँ पर आपको लाइसेंस लेना है, ट्रेनिंग है, और ये बड़ी खूबसूरत बात है दुबई की। देखो, जिसने इंटरनेशनली दुनिया में compete करना है ना, उसको अपने स्टैंडर्ड्स जनरेट करने पड़ते हैं, जो कि दुबई ने किए हैं। और उन्होंने दुनिया को प्रूव किया कि यार वी आर द सेफेस्ट प्लेस, और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हैं हम लोग। हम लोग हवाई नहीं है। वहां पर आपको बगैर लाइसेंस के ड्राइवर नहीं मिलेगा, बगैर लाइसेंस के आपको कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। वहां की पहली रिक्वायरमेंट यही है यार, इंडिविजुअल बिजनेस नहीं कर सकता। और जबकि पाकिस्तान में कितने लोग यार रजिस्टर्ड है। तो आप लोगों ने इस चीज से टेंशन नहीं लेनी कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। नो, दुबई में ऐसा नहीं है। हाँ, स्कैम होगा, फ्रॉड होगा आपकी अपनी गलती की वजह से। वो क्या, किसी दोस्त यार पे ट्रस्ट करके दोस्त यार को पैसे पकड़ा दिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा हमाकाना, अहमकाना फैसला होता है। देर इज नो ट्रस्ट इन बिजनेस, देर आर रूल्स। आप रूल्स को फॉलो करो, बिजनेस करो। देर इज नो रिलेशन, देर इज नो फ्रेंड, देर इज नो ब्रदर कि भाई हम दो भाई हैं, हमारा आपस में बड़ा सलूक है, हम कारोबार नहीं। भाई जरूर करो, लेकिन बीच में गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, जो एसओपीज हैं, उसको कभी बाईपास ना करें। एग्रीमेंट्स करें, कॉन्ट्रैक्ट्स करें, पावर ऑफ अटॉर्नी जरूर दें, ऑनरशिप अपने पास रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। उसामा भाई बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर हम आपका टाइम लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जरूर इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।